वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके ख़त के बाद ऐवान अदल में भूचाल है, एक ज़लज़ले की कैफियत है। बताइएगा ज़रा खोखर साहब, ये बताइएगा कि ये जो फैसले आए हैं गुज़श्ता 2 साल में, जो पॉलिटिकल केसेस के फैसले आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो जजेस हैं, ये फैसला देने वाले 6 जजेस जो हैं उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। तो अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि इनके केसेस को नल एंड वॉइड करार दिया जाए, उन फैसलों को, क्योंकि वन वे और दी अदर तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से रिलेटेड हर केस एंड अप हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी न किसी स्टेज पर। अच्छा, एक तो ये है कि आगे बात की जा रही थी कि जी आमिर फारूक साहब को ये कहा गया कि जी फुल कोर्ट भी बुलाएं, ये करें। क्या जब जस्टिस बंदयाल साहब का दौर था, काजी फाइज ईसा साहब ने कितनी दफा कहा था कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और बेंच का एक तरीकेकार होना चाहिए, और वो आपके सामने ये निकला कि अल्टीमेटली फिर हुआ ये कि हमारे जजेस की एक डिवीजन आई, और इसका इजहार जो था वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी किया कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन आई है। तो डिवीजन बहुत बड़ा मैटर करती है। अब दूसरा ये है कि ये ख्याल हमारे जजेस को करना चाहिए, और इस सारे प्रोसेस का मैं समझता हूँ बुनियादी वजह यह है कि हमें अपने एलिवेशन के प्रोसेस को बेहतर करना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चाहे हमारी हाई कोर्ट्स हैं, उसके अंदर मेरिट बेस पे लोग लेके आने चाहिए जिसके अंदर जो है वो ये सारी क्वालिटीज मौजूद हो जिसका जुबैरी साहब जिक्र कर रहे हैं। दूसरा उस चीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट है जो आपने किया, अब वन बाय वन देख लें जिन केसेस का आपने इशारा किया है। कोई एक ऐसा केस बताएं कि जिस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ ना दिया हो। कोई एक केस एग्जांपल दे लें अभी रिसेंट पास्ट के अंदर। साइफर के जितने केसेस आए सारे के सारे जो थे, चाहे गुल औरंगजेब साहब का बेंच है या कोई और बेंच के अंदर था, वो सारे के सारे आपके सामने रिमांड होके गए। जो आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला है, ये उस वक्त मामला था और वो आज भी मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है जब अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। उसके बाद आप देख लें कि कौन सा ऐसा फैसला है कि जिसके अंदर आप ये समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो जजेस हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस ने अपने इस केस के अंदर जिक्र किया हो सवाए एक उस फैसले का जो तेरियान का फैसला है, और उसके अंदर भी जजेस की अपनी इंटरनल इश्यूज हैं। अगर वो चीफ जस्टिस हैं या 2 जजेस हैं, उसके अलावा उस केस इस पूरे लेटर के अंदर किसी जगह किसी केस को रेफरेंस नहीं किया गया। तो लिहाजा ये है कि मैं ये समझता हूं कि अगर लेटर लिखा गया है इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसको अब पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, और हमें ट्रस्ट करना चाहिए अपने जुडिशियल इंस्टीट्यूशन पे। और इसका जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, चूंकि ये जो लेटर है ये ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी है बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ भी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का हवाला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हाफिज साहब, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का हवाला है उसका भी मेंशन किया गया है कि वहां पर भी दबाव मौजूद है। ये तो कुछ लोग हैं जो बोले हैं, जाहिर है कि वो ये कह रहे हैं कि कन्वेंशन बुलाया जाए जहां पर मजीद जजेस, मजीद हाई कोर्ट्स के जजेस, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस वो भी अपना ओपन अप हो। देखिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई जुडिशियल कन्वेंशन का कोई ना रूल है ना प्रोविजन है ना सारा है। इस चीज का अगर किसी शख्स ने करना है तो वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस हैं। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह मीटिंग बुलाई गई है और फुल कोर्ट की मीटिंग आएगी, इसको बड़ा सीरियसली लिया जाएगा और इसको प्रोब किया जाएगा। चाहे इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एक कमीशन फॉर्मुलेट करती है विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर लेके जाते हैं और वहां के ऊपर जाके जो है वो इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनाते हैं। लेकिन ये है कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया, इसे मीडिया ऑप्टिक्स के अंदर नहीं लेना चाहिए। ये जजेस हमारे हैं, इनकी रिस्पेक्ट जो है हमारी है, हमारे ही चीफ जस्टिस हैं, हमारे ये हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर या इंटरवेंशन अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये किसी भी निज़ाम इंसाफ के लिए जो है वो इस तरह समझे कि इट इज अ स्लॉटर दी। अब उसके अंदर यह है कि अगर एक चीज आ गई है और उस चीज के अंदर जो है उन्होंने अपने ब्रदर जजेस के भी बारे में बात की है या उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के बारे में बात की है, तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में करती क्या है। और मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। जो भी वो फैसला करेंगे, जिस तरह का भी इसको प्रोब होना है, इसको होना चाहिए और हमें सबको उसको फैसिलिटेट भी करना चाहिए, एप्रिशिएट भी करना चाहिए कि इस सारी चीज के अंदर सच्चाई तक हम पहुंचे और जो जो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है उसको जो भी
कमीशन उसको आइडेंटिफाई करे। एक चीज जो मैं समझता हूं कि जिसकी तरफ इशारा किया गया है, जो पिछली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल थी, जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब वाला मामला आया था, उस वक्त उन्होंने हेस किया इस मामले के अंदर। अगर उस वक्त प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती तो आज ना उसका रेफरेंस आना था, और ना आइंदा किसी ने, अगर ये एलिगेशंस थे और प्रूव नहीं होने थे तो किसी को जुर्रत होनी थी। वो सिर्फ एक स्पीच पे किया गया, उस स्पीच के ऊपर हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको अभी भी टेक्निकली जो है वो डील किया है कि जी चूंकि आर्टिकल 209 के 4 या 5 के नीचे जो है वो इंक्वायरी नहीं की गई, तो लिहाजा सही। प्रोसीडिंग को सेट असाइड करते हैं। मामला आज भी ठीक उसी है। वक्त खड़ा हुआ और जिसका उन्होंने रेफरेंस किया। ठीक तो मैं है ये खोकर साहब, समझता हूं कि I'll come हमें back to you। खोकर साहब, I'll come back to you। जुबैरी साहब, एक अनऑफिशियल, अब जाहिर है कि जजेस के एलिवेशन वाला मामला भी हाफिज एहसान खोकर साहब ने उठाया, इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा, एक अनऑफिशियल मुतालबा आप सर्कुलेट होता देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पर, कि क्योंकि अब इन जजेस ने अपने एक बायस का, अपना एक मौक़िफ़ जो है उसका इजहार कर दिया, लिहाजा अब इनको 9 मई का चाहे कोई केस हो, चाहे सियासी नौयत के केसेस हों, तहरीक इंसाफ के केसेस हों, उन तमाम से अलहदा कर दिया जाए। एंड वी आर प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि 8 जज हैं टोटल एक कोर्ट के, उसमें से 6 जज जो हैं उनको साइड पर कर दिया जाए। गो अबाउट क्या होगा अब, ये मामला आगे चल किस तरीके से सकता है? देखिए, पहली तो बात है, जो ये लोग जो ये चला रहे हैं ट्रेंड, वो आप समझ जाए कहाँ से चल रहा होगा। जो जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है वही ये ट्रेंड चला रहे हैं, वही कंट्रोल करते हैं ये चीज़ें, तो उनका ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि पीटीआई तो ये भी कहती रही है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस हमारे नहीं सुनने चाहिए, आप बाइस्ड हैं। आप देखिए उन्होंने एप्लीकेशनें तक लगाई हैं उसमें, इवन वो साइफर वाले केसों में रिमांड हो रहा था, वो कहते थे आप हमारे केस ना सुने, वो सुनते थे उनके केस, क्योंकि आपको एक जज है, उनको उनके ऊपर उनका खुद का इख्तियार है कि वो केस सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते। लेकिन तो ये पार्टी का ये थोड़ी कि किसी पर इल्ज़ाम लगा दे और जज कह के मैं हट जाऊँ, अनलेस वो कोई डायरेक्ट कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसके अंदर हो। तो हर जज की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन भाई, कि आपको इज्जत करनी होती है, लेकिन इज्जत उसी वक्त होती है कि आपको इंडिपेंडेंट होती है। आप कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए, हसन भाई फरमा रहे हैं कि हमारे जजेस अच्छे बोले जाए। इस हालात में कौन सा अच्छा आदमी, कौन सा अच्छा वकील तो जज बनना चाहेगा, जो आप आईन और कानून के हिसाब से फैसला ही नहीं कर सकता? कि अगर कोई पॉलिटिकल केस उसके सामने आ जाएगा, उसके बीवी बच्चों को खतरा होगा, उसके रिश्तेदारों को खतरा होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक्स लगा दिए जाएंगे, कौन जज बनेगा? आपको जज नहीं मिलेंगे सर। आज ये जो आप जजों ने लिखा, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ जज बनना लोग ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छे लोग मिल जाएं, जज नहीं मिलते। आप कोई भी क्राइटेरिया बनाया जा रहा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या जुडिशल कमीशन बना रही है जजों के एलिवेशन का, आप बताएं कि कौन सा इस हालात में कौन जज करना चाहेगा? अब तो हम वकीलों को सोचना पड़ेगा कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं, कि हमें इंसाफ ही नहीं मिलेगा। कोई पॉलिटिकल केस लेके जाएंगे, वहां से वो इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो ये देखिए, ये बहुत सीरियस बात है। ये टेक्निकली कि वो सुने नहीं केस, उसका नहीं सुने, ये नहीं सुने, इसका प्रूव होना चाहिए कि ये बात जो कह रहे हैं ये सच है या नहीं। और मैं समझता हूँ ये बहुत सच बात है उन्होंने कही, उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं, एक केस का रेफरेंस नहीं दे रहे, वो जनरली बात कर रहे हैं कि हमारे साथ इंटरफेरेंस हो रही है। एक नौयत के जो केसेस चल रहे हैं, उनको जो जिस तरह की रिलीफ मिली है ना, वो भी हमने देख लिया। वो दिलावर, हम ना भूल जाए, वो दिलावर जज को जिसने वो 1 अगस्त में सजा दी थी, जिस तरह से केस वो छुट्टी उसकी हो गई थी और वो उससे कहा गया इस तारीख तक फैसला कर दो, तो वो चीजें भी मौजूद हैं। हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते अभी, क्योंकि मैटर सब जुडिस है हाई कोर्ट के सामने। तो ये सब चीजें कह देना कि जी जजों के सामने इस तरह नहीं होगा। लेकिन इशू ये है, बात यह है कि अगर ये इस तरह की इंटरफेरेंस है तो आपकी आज़ाद अदलियाँ मर गई। अब ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो खुद इस चीज से गुजर चुके हैं, कि वो इसका सुओ मोटो लें। ये इसके ऊपर भी तबसरा कीजिए। हाफिज साहब ने भी इस तरफ इशारा किया, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मर्जी कहती रहे, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हर केस में रिलीफ मिला है, कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें। डू यू एग्री? नहीं, आई डोंट। वो रिमांड, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप ना सिर्फ रिमांड उसी जज के सामने, उस जज के खिलाफ एप्लीकेशन लगाई कि 22 थे, वो दिलावर जज जो था, वो नहीं हटाया गया केस उनका, वो रिजेक्ट हुई उनकी एप्लीकेशन। आप एग्जाम्पल दें, आप उनसे पूछें, उनको जाके आपके हर केस में और केसेस उनके, आप बताइए, अगस्त से वो अपीलें पेंडिंग है और आज तक वो चल नहीं रही हैं। वो चले अपीलें, वो चल के फैसला, मुझे नहीं पता शायद चल रही हो या नहीं चल रही, अभी तक फैसला नहीं आया। वो हमारे साबिक वज़ीर इमरान खान जेल के पीछे हैं। तो मतलब ये देखें ना, मतलब आप उसके बरक्स आप दूसरे एक पॉलिटिकल लीडर का केस दें, वो आते हैं, फौरन अपीलें लगती हैं, वो अलाउ होती हैं और सब चीज़ें हो जाती हैं। तो देखें ना, मतलब कि अगर आपको इंसाफ देना सबका, अब ये 3 अपीलें उनकी पेंडिंग है, क्यों उस पर फैसले नहीं हो रहे? और फैसले मेरिट पे होना चाहिए, नहीं उठा के उसी जज को रिमांड कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें आप देखिए, क्योंकि जुडिशल नीचे अभी क्लियर बात की है कि लोअर कोर्ट के जजेस जो हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है, वो टोटली एक इंस्पेक्टर आके उनसे कहता है कि सेक्टर कमांडर के आओ। तो देखिए, अगर ये बातें वो जजेस कर रहे हैं,
इसको सोचें तो कि मतलब क्या उन लोगों को किन लोगों को जो जिनके पॉलिटिकल केसेस होते हैं या कोई भी केस होता है, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? इन लोगों के साथ अगर उनके साथ ये होगा, वो भी इंसान है, अगर उनके बीवी बच्चों को डराया जाएगा या उसको कहा जाएगा कि आज तुम लाहौर में पोस्टेड हो, कल तुम्हें पंजाब के सबसे नीचे कहीं डिस्ट्रिक्ट भावलपुर से बाहर कोई जगह उधर हम उठा के, आप देखिए जो जजेस इंसाफ से फैसला करते हैं उनके साथ क्या होता है, वो खुदा लाइन उनको किसी ऐसी पोस्टिंग भेज दिया जाता है कि आप सोच नहीं सकते, या कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर को अच्छा काम करता है उसको भी उठा के ऐसी जगह फेंक दिया जाता है या ओएसडी बना दिया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो उस वक्त तक जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सेटल नहीं होता, इस पे ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं होती, फुल कोर्ट नहीं बनता, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके हवाले से कोई चीज़ जो है वो तय नहीं करती, उस वक्त तक ये 6 जजेस जो हैं वो नॉर्मली आपके ख्याल में अपना काम जारी रखेंगे और जितने भी केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आते हैं उन पर उन्होंने हल्फ लिया एक आइन के तहत, उनको काम जारी रखना चाहिए। और वो क्योंकि वो जजें जो इंसाफ के साथ फैसला करेंगे, वो सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये इंटरफेरेंस हो रही है, हमें जो फैसला हमने एक फैसला दिया उसके साथ हमारे खानदान वालों हमारे साथ ये हो रहा है। ये बात बहुत जरूरी है। बिल्कुल देखें, आपकी अफवाज पाकिस्तान के भी लोग जो हैं वो भी ओथ लेते हैं, और वो जजमेंट असगर खान के केस आप उठा के देख लीजिए, उसके अंदर ये मेंशन्ड है कि जी आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करनी है, आपको पॉलिटिकल चीजों में इंटरफेयर नहीं करना। और यहाँ का जुडिशियल इंटरफेरेंस सर, ये तो कंटेम्प्ट से भी बड़ी चीज है, ये तो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आ जाता है। जी सही। खोकर साहब ये बताइएगा कि इस सारे मामले में हमने देखा कि जब माजी में भी किसी जज का इस किस्म की राय सामने आई है, उसने इल्ज़ामात लगाए हैं, चाहे अपने लेटर के ज़रिए चाहे किसी तकरीर के ज़रिए, कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो इनिशिएट होते हुए नज़र आए हैं। आप डू यू सेंस के ये जो जजेस हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है, क्या कोई आप सेंस कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई रेफरेंस आ सकता है, अब कोई शिकायत आ सकती है इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर? क्योंकि उन्होंने कम से कम ओपन फोरम पर नहीं लिखा, ये तो लीक हुआ है ख़त। देखें, ऐसा ये है कि जो बुनियादी तरफ जिस तरफ जाने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं या हमारे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं या हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज की हैं, जिसका पिछले 2-2.5 साल से एक क्लाइमेक्स आपने देखा है, उसने पाकिस्तान की जुडिशरी को बहुत बड़ा डैमेज किया है। उसके अंदर आप ये देख लें कि जो आज भी मौजूदा चीफ जस्टिस है, उनके मुतालिक एक पार्टी ये कहती है जो सुप्रीम कोर्ट के भी हैं और हाई कोर्ट के भी हैं कि वो हमारे केस ही ना सुनेगी। दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, हमारा ये बेंच होना चाहिए, ये सिलेक्टिव बेंच है। फिर अगला आके कहता है कि नहीं, ये बेंच नहीं, ये बेंच होना चाहिए। तो ये जो हमारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, इनको बार बार जब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके आए हैं तो हमारी डिवीजन जो है वहां से स्टार्ट हुई है। फिर जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि हमारी डिवीजन की जो बुनियादी वजह यह है कि जो काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो था वो एक रेफरेंस जो था वो फाइल हुआ था, तो जो किसने रेफरेंस वो फाइल किया था जो उस चीज की तरफ है जी, किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने एंडोर्स किया होगा तो वो रेफरेंस से था तो वो आया होगा। तो हमें पिक एंड चूज के अंदर जो है वो उससे पहले जाने से पहले देख लेना चाहिए। हमें सिस्टम पे बात करनी चाहिए और सिस्टम ये है कि पाकिस्तान का निजाम का इंसाफ जो है, जो निजाम इंसाफ है, उसको बेहतरी की गुंजाइश है उसके सिस्टम के अंदर, उसकी अदालत के अंदर, उनके जजेस के अंदर। और ये जो चीज अब आई है ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इस इशू को एड्रेस होना चाहिए और हाईएस्ट लेवल एड्रेस होना चाहिए और इसके लिए हमें ट्रस्ट जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट पे करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इसके ऊपर एक बेंच बनाता है या लार्जर बेंच बनाता है या कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जिस वक्त जो 15 जजेस अपनी ओपिनियन बनाते हैं, तो बजाय हम मीडिया ट्रोलिंग करने की बजाय हम उसको ओन तो करें ना। हम सिस्टम को भी ओन नहीं करते, हम जजेस को भी ओन नहीं करते, हम प्रोसेस को भी ओन नहीं करते और अल्टीमेटली फिर हमारा टारगेट यही अदालतें हैं, यही इंटेलिजेंस एजेंसीज है, यही मीडिया है। सही। खोकर साहब मेरे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करें क्या अब एक बड़ी वकला तहरीक का माहौल बन चुका है, खासतौर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी 30 तारीख को जलसे की इजाज़त मिल गई है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इंदिया दे रहे हैं अवामी तहरीक का। तो इस सारे मामले में जब अदलिया की आज़ादी का मैटर टेकअप हुआ है, उसको उठाया गया है, उसको एक नई जहत मिलते हुए नज़र आ रही है, क्या पाकिस्तान में कोई बड़ी तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।